ओम शांति। बाबा जो आए थे आज और उस शब्दों को जो कहा है उसके ऊपर मंथन करेंगे, मनन करेंगे। आज 17 तारीख है, बाबा मिलन की तारीख, और जो महावाक्य उच्चारे वो 30/11/2011 के थे। मुरली का टॉपिक था अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की सकाश वायुमंडल में फैलाओ। मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की सकाश वायुमंडल में फैलाओ। मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थ भव। बाबा ने कहा आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं। एक जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। एक जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते हो कि आप सबको ये दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध बाप, शिक्षक और सद्गुरु, तीनों संबंध एक बाप से है। एक में ही तीन संबंध है। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहाँ बाप है वहाँ प्राप्तियाँ तो सर्व और बेहद की है। ऐसी ऊंची प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किससे हो नहीं सकती। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है और आप सबको श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई है। अभी भी स्वराज्य के राजा हो। क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है। आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है, स्व पर राज्य करती है, स्व पर राज्य करती है। कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होती। आत्मा मालिक होके इन कर्मेंद्रियों की राजा बन जाती है। तो अभी का स्वराज्य और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। बाबा जो कह रहे हैं, मेंटल रूप से हमारा मन आत्मिक स्थिति पे होके
उसके गुणों में रह के कर्म करें, तब हमें राज्य पद प्राप्त होगा। क्योंकि देवता बनना है, देवी गुण को धारण करना है, इसलिए बाबा ने कहा। तो डबल राज्य अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है, ऐसे हमें पद की प्राप्ति होगी। और जो तीसरा संबंध है सद्गुरु का, तीनों संबंध प्राप्त है ना, बाबा का, बाप का, शिक्षक का, और तीसरा है सद्गुरु का। सद्गुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है। तो अपने को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं, वह कभी मनमत परमत की तरफ तो नहीं बुद्धि जाती। चेक किया? जो समझते हैं सद्गुरु द्वारा सदा ही श्रेष्ठ श्रीमत, श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं, मनमत परमत पर कभी भी स्वप्न में भी नहीं जाते, वह हाथ उठाओ। जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, परमत मनमत नहीं, हाथ उठाओ। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं, कभी कभी चली जाती है और परमत मनमत धोखा देती है। आप जो बाबा बोल रहे हैं वो हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लाइंस बोल रहे हैं। कभी कभी चली जाती है और परमत मनमत धोखा दे देती है। और विशेष श्रीमत क्या है? जो सबसे बड़ी श्रीमत, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा समझ के बाबा को याद करना। आत्मा ज्योति बिंदु, उस स्वरूप में अपने को स्टेबल करे, मन को शांत करे और बाबा की तरफ जाए। तो सहज है या मुश्किल है? देखिए आज का जो वरदान था ना, व्यक्त मुरली में बाबा ने कहा मुश्किल होता है बिंदु समझना। तो बाबा जानता है, जैसे बाबा ने आज बोला ना, मैं अमृत वेले देखता हूँ मुझे समय नहीं लगता। तो व्यक्त में जो आज मुरली चली थी सद्गुरुवार के दिन, मैं व्यक्त मुरली की बात कर रहा हूँ। उसमें जो वरदान था ना वो कुछ ऐसा ही था कि कई बच्चों को उस समय बिंदु स्वरूप मुश्किल लगता है, लेकिन ये बाबा ने क्यों बोला? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करें कोशिश, लेकिन कई बच्चे नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को बाबा ने छुट्टी दी है। लेकिन मेन तो बाबा को उसी स्वरूप में याद करना है। तभी तो बाबा ने बोला कि आत्मा समझ के मुझे याद करो। आपने देखा ना आज बाबा एप्पल सबको दिखा रहे थे, क्योंकि बाबा पता है वो दया का सागर, वो जानता है कई बच्चों के मन में चलता है हम बाबा स्टेज पे नहीं आ सकते, तो बाबा फील कराता है कि चलो कोई बात नहीं बच्चे, तो बहुत गहरी बात है। और आपने देखा बाबा ने कहा लास्ट बच्चा भी बाबा को प्यारा है, इसलिए तुरंत कैमरा वो जो ज्योति स्वरूप था तुरंत डायमंड हॉल के लास्ट पीछे में चला गया। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो सहज है या मुश्किल है? कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बाबा यही चाहते हैं कि सदा इन तीन संबंधों से हर बच्चा आगे आगे उड़ता चले। तो बाप दादा पूछते हैं कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, वह अब से मनमत
पर मत का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं? वह हाथ उठाओ। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। अभी संगम का समय अति वैल्यूबल है और बाप दादा ने ये भी इशारा दे दिया है कि वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है। हर चीज़ बदल जाएगी। आपको तो बताएंगी नहीं, बाबा ने तो समय बताया ना। इसीलिए सदा एवे रेडी बनना है। साथ चलेंगे ना, सबकी पीछे पीछे आएंगे। बाप दादा के साथ अपने घर चलना है। हमारा घर तो बहुत दूर है, चांद सितारों से भी पार, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो वो घर जब याद आएगा, कब? जब हम आत्मा समझेंगे, मन मना भव रहेंगे, बातें करेंगे बाबा से, मंथन करेंगे। नहीं तो नीचे ही उसी दुनिया में फंसे रहेंगे बस। तो बहुत सारी चीज़ बाबा ने आज पुरुषार्थ के लिए बताई है। तो बाबा ने कहा बाप दादा के साथ अपने घर चलना है ना, रेडी हो? साथ चलने के लिए रेडी हो? एवे रेडी? रेडी भी नहीं, एवे रेडी। तो बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। सोचिए, इस एक जन्म में तो कितना वैल्यूबल है ये टाइम। तो सोचो कितना अटेंशन देना है। बाबा का हर बच्चे के साथ प्यार है। बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। आगे चलते हैं। बाबा ने और पुरुषार्थ के लिए गहरी बातें बताई। तो आप साथ चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे, तब तो साथ चलेंगे। इस समय इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो सोचो, संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट कितना महान है। अंडरलाइन करें इस बात को। एक एक सेकंड। फिर बाबा ने कहा हिसाब लगाओ, इस जन्म में 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है तो संगम का एक मिनट भी कितना वैल्यूबल है। एक मिनट भी कितना वैल्यूबल है। सोचिए कितना वैल्यूबल है। तो इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि 2 बातों का विशेष अटेंशन दो। 2 बातें कौन सी? याद है ना? एक समय और दूसरा संकल्प। ये समय बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। एक एक सेकेंड। बोला ना बाबा ने, ब्रह्मा बाबा बड़े पावरफुल फरिश्ते में रहते थे। तो इसीलिए जिन बच्चों को निश्चय नहीं है वो इधर से सुनेंगे और इधर से निकाल देंगे, और जिनको निश्चय है, जो बाबा ने कहा, कई बच्चे सोचते भी हम करेंगे लेकिन दृढ़ता की शक्ति नहीं है उनमें, वो बाबा ने कहा
आज की मुरली बहुत पुरुषार्थ के लिए बाबा ने सब कुछ बताया है, किसी को पूछने की कुछ भी दरकार नहीं है। अगर ये पढ़ लेंगे 2 बार 3 बार रोज 1 बार, लेकिन हम पढ़ते नहीं है, बोर हो जाते। तो बोर होने का मतलब सब समझ सकते हैं। इसलिए दादी जानकी जी थी ना, वो 10 बार पढ़ती थी मुरली, क्योंकि बिजी रहना है। बाबा ने बहुत बातें बताई है, हमारा मन भटक जाता है। एक समय और दूसरा संकल्प, क्योंकि हमारे पास संकल्प शक्ति है। अब तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन संकल्प, लोग आएंगे, झगड़ा करेंगे, आपका समय बर्बाद भी करेंगे, आपको किनारा करना है, शुभ भावना देके बहुत कुछ अपने को बचाना है। क्योंकि श्रीमत पर चलना मतलब लोगों को नाराज भी कर सकना। आज बोला ना, परमत मनमत पर चलते हैं। फिर बाबा ने कहा संकल्प व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ न जाए। कई आप लोग आपका समय भी वेस्ट करने आएंगे, लेकिन उन्हें नाराज भी नहीं करना है। और लेकिन उनकी जो व्यर्थ की जो बातें होती है ना, उसको सुनते हुए भी दृष्टि देते जाए आप। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमसे बड़े लोग हमारे सामने रहते हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप ऐसी बातें मत करो, लेकिन हमारा जो मेडिटेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो कह रहा है लेकिन हम उसे दृष्टि दे रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसा हुआ था, वो भाई ने ऐसा बोला था, वो सही नहीं है, वो तो ऐसा था, वो वैसा था। तो इन चीज़ों से बचना है हमें। अगर वो सब अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव है, तो आप लीजिए। जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई सड़ा हुआ आपको फल देगा तो क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि है वो अपने को बदलेंगे, जो नहीं है, बाबा तो खुद ही कहता है कि ब्रह्मा भी आ जाए तो नहीं बदल सकते। चलिए आगे बढ़ते। समय व्यर्थ न जाए, 1 सेकेंड सफल हो तो बोलो इतना अटेंशन देना पड़ेगा ना। बाप दादा का तो सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं, एक बच्चा भी साथ से रह नहीं जाए। साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य अधिकारी बन सदा जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। जैसे ही बाबा ने कहा ना, राज्य करेंगे, तो अब सत्य को विजुअलाइज करो कि देखो सब बैठे हैं देवी देवता, और हम उसके पीछे फूल डालेंगे तो दुख लगता है ना। तो वो चीज़ लेके आइए कि नहीं, हमें आगे जाना है, लेकिन यहाँ हमें क्वालिटी को धारण करना है। छीन के कुछ भी किसी को नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ यहीं तक मिलने वाला है। लेकिन भगवान जो है ना, वो देगा रिजल्ट, कोई भाई बहन नहीं देगा। तो बोलो साथ चलेंगे ना, चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे। देखो 3 भाग्य तो हर एक के मस्तक में चमक रहे हैं। अपने मस्तक में तीनों की भाग्य दिखाई देते हैं ना। संगम योगी भाग्यवान युग है। तो बाबा ने आगे कहा, कभी कभी कोई बच्चे बाप दादा को कहते हैं, बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दी है और हम भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान मानते हैं, लेकिन कई बच्चे उल्हाना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वह समय पर नहीं आती है। लेकिन इसका कारण क्या है? बाबा ने हर एक को सर्व शक्तियाँ दी, किसी को कम दी है क्या, या किसी को ज़्यादा? सर्व शक्तियाँ मिली है, सभी को मिली है, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम आती? इसका कारण जानते हो?
बाबा ने उसका कारण क्या बताया? सोमान, अपना सोमान। जैसे 8 शक्तियाँ है, सहन करना भी है, समाना भी है। हम समाते भी नहीं है ना कई बातों को, छोटी सी बात होती है उसमें कितनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो हम बनने तो जा रहे हैं देवता, तो क्वालिटी तो आनी चाहिए, तो वो शक्तियाँ सोमान से आएगी। लेकिन कई बच्चे सोमान सिर्फ पढ़ते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जैसे बाबा ने अमृत वेले के लिए कहा ना कि कई बच्चे बैठते हैं अमृत वेले में, बाप दादा देखते भी है, लेकिन बाबा ने कहा अनुभव नहीं है। क्योंकि जो बच्चा अमृत वेला कर रहा है, कहने का मतलब कि भगवान की आवाज़ कैसी है आप देखिए, है ना। और हम बच्चों की आवाज़ कैसी है? अभी मधुबन हम जाते हैं, इतनी शोर, इतना शराबा क्यों? मतलब इतना खाते समय इतनी आवाज़ें हो रही है वर्तमान समय, क्योंकि योग बल नहीं है, सिर्फ वो भावना है। क्योंकि नहीं हो वहाँ भी आवाज़ें, तो वर्तमान समय आप को कोई बाबा का बच्चा मिलता है और अगर आप उससे इरिटेट हो रहे हो या ऐसा मन कर रहा है वो आ गया तो मैं थोड़ा साइड में चला जाऊं, यार बहुत बोलता है, व्यर्थ बहुत बोल, तो ऐसा कई होता है बच्चों में। तो अगर हम मुरली पढ़ रहे हैं या फिर हम इतना अमृत वेला हम कहते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, तो कोई आपके पास बैठना चाहिए, वो अपने आप पैसा देगा आपको, मांगने की दरकार ही नहीं है, अपने आप सेवा करेगा, बोलने की दरकार नहीं। लेकिन जब भगवान की जो आवाज़ है वो इतनी मीठी और इतनी धीरे, इतना कुछ बोला बाबा ने, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता कितनी देर में क्या कितना कुछ बोल दिया। तो जब हम योग कर रहे हैं तो हमारे में आज तक परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे में भी कमी है, लेकिन कोशिश की जा रही है वो कमी दूर हो। पर हम कोशिश तो करें कम से कम उस प्यार के लिए। क्योंकि जो योग में बाबा ने बोला ना कि आज बाप दादा ने देखा, अमृत वेला चक्कर लगाया, चारों ओर चक्कर लगाया, चाहे विदेश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं ना कि एक बाबा कैसे सारी दुनिया को देख लेगा। अरे भाई, जब इंसान कंप्यूटर बना सकता है तो भगवान तो उसका आत्मा का पिता है। तो सोचने वाली बात है, जब इंसान रॉकेट बना सकता है तो क्या वो सूक्ष्म वतन से इतना पावर है? भगवान की शक्तियों पर विश्वास हो तो खुद की शक्तियों पर विश्वास हो। क्योंकि सोमान क्या है? शक्ति है, रेस्पेक्ट है। क्योंकि जैसे ही हम जब वाइट ड्रेस में चलते हैं या दुनिया में, तो हमें कोई नहीं रेस्पेक्ट देगा। आप लोगों को कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है, वो सिर्फ बाहर से लेकिन आपको अपना रेस्पेक्ट खुद देना है। शुद्ध अभिमान, बाबा ने बोला ना, कभी कई बच्चों में अभिमान हो जाता है, लेकिन शुद्ध अभिमान होना चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा कि मेजॉरिटी बैठे तो थे, लेकिन उठकर अपने स्थानों पर बैठे थे, पुरुषार्थ भी कर रहे थे, सारा समय अपने सर्व अनुभवी मूर्त होकर बैठे। लेकिन क्या देखा? अनुभवी मूर्त कोई कोई थे। तो अनुभव होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ये संगम युग है, बाबा मुझे मिला है, मेरा घर, वो एक गहराई। तो बाबा ने क्या बोला? ब्रह्मा बाबा को देखा, कितना पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही। क्योंकि हमें बनना है, हम कहे नहीं नहीं बाबा आप तो महान हो, ये हो,
तो हम एक्चुअली फिर वो बन नहीं सकते, हम एक्चुअली फिर प्रजा में चले जाते हैं। और बाबा ने बहुत कुछ कहा कि बाप दादा ने देखा कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं, ना नहीं है, हाँ अटेंशन देना पड़ेगा। और बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि यहाँ बहुत गहरी बात है, क्योंकि कई बच्चे अगर बिंदु स्वरूप में याद नहीं करे, तो बाबा ने ये भी कहा कि मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा से, चाहे वाचा से, चाहे मनन शक्ति से बिजी रखो, मनन करो। क्योंकि पता है व्यर्थ का समय चल रहा है, बहुत व्यर्थ चल रहा है। चारों तरफ मीडिया में, आपके घर में टीवी भी चलती है, ऐसा तो है नहीं कि दिन भर आप ज्ञान ही सुनते हो। लेकिन जब हम डाइवर्ट हो जाते हैं तब हमारी एनर्जी लीक होती है कि टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल में फिल्म भी देख रहे हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं वो समझने की बात है। क्योंकि हमारा जो विचार चलते हैं ना, बाबा ने कहा ना समय और संकल्प, तो ये वैल्यू है, तो एनर्जी बचानी है। मनन शक्ति, और बाबा ने यहाँ भी कहा मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी प्यार है। कोई ये बोलता है ना लास्ट में आ रहा है वो तो प्रजा, नहीं, अगर वो लास्ट में भी अच्छे से पुरुषार्थ करेगा तो लास्ट बच्चा भी वो एक कछुए वाली कहानी, खरगोश वाली, आगे जा सकता है। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते हैं कि साथ चले, लास्ट बच्चे को भी बाप दादा साथ ले जाना चाहते, रह नहीं जाए, पीछे पीछे नहीं रह जाए। तो बाबा ने यही आज मुरली में कहा। और सबसे बड़ी बात कही, मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। आज बाबा ने हमें बिजनेसमैन भी बनाया कि मन की बिजी रहने वाले यह कर सकते हैं, करेंगे करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए अब 18 जनवरी भी आ रही है, कितने साल हो गए, तो अब तो जन्म लेंगे ना। एडवांस पार्टी के लिए भी बाबा ने कहा, तो कितनी कुछ, तो बाबा ने कहा हर एक को दृढ़ संकल्प कर रोज बाप दादा को अपनी रिजल्ट सारे दिन की कैसे देनी है। तो बाबा ने ये भी कहा कि हम करना चाहते हैं लेकिन करते इसलिए नहीं है क्योंकि दृढ़ता की शक्ति कम है। और बाबा ने पदम गुना प्यार दिया, और बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने जो आज का वरदान दिया वो तीव्र पुरुषार्थी दिया। अब ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, बाबा ने कहा अब ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है। अब देखिए, अब जो शिव जयंती आएगी 17 फरवरी 2023 को, राजस्थान का टर्न है, और इस यज्ञ में जो फ्लैग लहराया जाएगा वो 87 ईयर का हो जाएगा, 87 ईयर्स। तो आप ही सोचिए कि बाबा को 87 ईयर हो गए, अब 13 साल बचे। बाबा ने बोला ना, कई बच्चे सोचते बाबा हम बन जाएंगे, तो बहुत सब कुछ बातें कही, समय के बारे में, संकल्प के बारे में, टाइम टेबल के बारे में। बिंदी स्वरूप में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मनन करो, आप कुछ भी सेवा कर सकते हो। बाबा ने कहा जो बच्चे क्लासेस भी बना सकते हो, बहुत तरीके बताए, व्यर्थ में ना जाए। तो उससे हमारे पॉइंट्स जमा होते हैं, क्योंकि पॉइंट्स कैसे जमा होते हैं ये भी समझ होनी चाहिए। तो सतयुग में जैसे वो लिखा रहता है ना, नो मास्क नो एंट्री, तो ऐसे अगर देवी गुणों की धारणा अच्छी नहीं होगी तो पॉइंट्स नहीं होंगे, तो सतयुग में भी नो एंट्री हो जाएगी। तो बहुत अटेंशन से पुरुषार्थ करें, और बाबा सबको प्यार करते हैं, हम कितना करते हैं ये समझ होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।